देव की। श्री सद्गुरु देव विश्व गुरु वशिष्ठ महाराज की प्रगट आत्मनाम की जय जय गिरधारी महाराज की जय 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 गिरधारी महाराज की जय 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 गिरधारी महाराज की जय श्री सद्गुरु देव के पूछने पर माँ सरस्वती उनको आंसर देते हैं कि आकाश 3 प्रकार के, एक भूताकाश,
दूसरा चित्ताकाश और तीसरा चिदाकाश। बुधाकाश के आधार पर इस समस्त सृष्टि हम देख रहे हैं, पंचभूतात्मक जो विस्तार है वो बुधाकाश चित्ताकाश के आश्रित है और चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रित। तीनों जगत जब चिदाकाश में तुम स्थित हो जाओ तब पूर्ण अनुभूति के कारण सब कुछ देखते हुए भी एक ब्रह्मानुभूति रहती है, जिसमें सब कुछ का अनुभव होता है। पद्मराजा ये शरीर छोड़ के अब किन लोक में है, वो प्रश्न था लीलावती। तो पुरेष्ट का जो शरीर छोड़ के निकल जाती है वो जाति कहाँ है? और लीला पूछती है कि अब वो पुरेष्ट का वो जीव कहाँ है? तो सरस्वती जी ने बहुत स्पष्ट बताया कि तीन आकाश, बुधाकाश में सब भूत जातियां होते हुए भी वो सब दिखने मात्र है, स्फुरण मात्र है। और चित्ताकाश में चित्त जैसा जैसा स्फुरण करता है वैसा वैसा अवकाश और वैसा वैसा दृश्य वो देखता रहता है। चित्ताकाश जब स्फुरण रहित होकर चिदाकाश में स्थित हो जाता है तब वो चिन्मात्र आत्म सत्ता की अनुभूति, उसमें सब कुछ जैसा है वैसा ही वैसा प्रतीत होता है, मगर वो बहुत पुरुषार्थ करके जब चित्त अफुर होता है और चिद अणु के साथ जब चित्त जुड़कर स्थिर हो जाता है तब उसकी अनुभूति होती है। वो इतनी आसानी से अनुभव नहीं होती, इसका अनुभव होना पुरुषार्थ का परिणाम है। मगर सरस्वती कहते हैं कि मेरी कृपा से तुझे वो चिदाकाश का अनुभव हो जाएगा। देखिए, जब पुरुषार्थ हम करते हैं सतपथ पर पूर्णता तक पहुंचने के लिए जब हमारा उद्यम होता है तब इस पथ में हमें मार्गदर्शन मिल जाता है। और मार्गदर्शन से हमारा चित्त जो भिन्न भिन्न स्फुरण करता है और भटकता रहता है, वो चित्त शांत होके चिद्रूप आत्मा की अनुभूति करता है। चित्त का स्फुरण उठा, वहां से वो दूसरे स्थान पर पहुंचा, बीच में जो जगह है अवकाश, वो अनुभव अवकाश। जैसे प्राणायाम हम करते हैं, पूरक प्राणायाम किया और फिर वहां से प्राण वापिस उठा नहीं है, तो बीच में जो गैप है वो गैप में ये चिदाकाश अनुभूति है। पूरक, कुंभक और रेचक। रेचक के बाद कुंभक, पूरक, फिर कुंभक और रेचक।
इस बीच की जो गैप है, उस गैप में जब मन स्फुरित नहीं होता, चित्त अपूर्ण स्थिति में होता है, वहां स्वरूप की अनुभूति होती है। तो याद रखें, हम जगत की उत्पत्ति कैसे हुई वो बताते हुए वशिष्ठ महाराज हमको चित्त को स्थिर करके चिद आत्म स्वरूप में स्थिति करने की युक्ति बता रहे हैं। जब सरस्वती जी ने लीला के आराधन से आकाशवाणी करके कह दिया, तेरे पति का शब्द ढांक दे दो पुष्पों से, वो तुझे फिर मिलेगा, उसने ढांक भी दिया। मगर माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वो फूल सूखने वाले नहीं थे, उमलाने वाले नहीं थे। मगर इस रूप से पड़े हुए पति को, जिसके साथ कोई वार्तालाप नहीं होती, पहले जो नित्य प्रति वार्तालाप करते थे, सत्संग करते थे, और सत्संग करके आनंद लेते थे, वो आनंद कहाँ? इसलिए माँ ने उसने फिर भी पुकारे, माँ ने आके उसको वो चिदाकाश में जाने के लिए युक्ति बताई। और जो युक्ति से हम कोई भी पुरुषार्थ करके चाहें और चिदाकाश तक चित्त को अपूर्ण करके चिदणु का अनुभव करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। जैसे लीला को हुआ, मेरे पति कहाँ है, वो प्रश्न था उसका। तो चित्त के स्फुरण से वो वहां से स्थूल शरीर वहां छोड़ के उठे। माँ ने उसके आगे आगे मार्गदर्शन किया। वो भूताकाश चिताकाश लांग के चिदाकाश में गई। उसने क्या देखा? उसके पति को 16 साल की आयु वाला नवयुवान देखा, राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। चारों ओर ऋषिश्वर, मुनीश्वर, मंडलेश्वर, एक और चारों प्रकार की सेना, सारे वृद्ध नौकर चाकर, एक और स्त्रियां, बड़ी सभा भरी हुई। वो देखा। लीला को प्रश्न उठता है कि क्या हुआ है ये? मेरे पति अकेले मर गए हैं और यहाँ पहुंचे हैं, या उनके मंत्री, ये वृद्ध, ये सिपाही, ये सेनाएं, ये सब मर के आए हैं। आगे देखते हैं, क्यों को नगरजन भी बहुत है, तो क्या सारा नगरजन भी मर के यहां तक पहुंच गए? मां को प्रश्न करती है, उसे आश्चर्य हो जाता है। वहां भिन्न भिन्न दिशाओं से मैसेंजर, जिसको हरकारा कहते हैं, वो एक के बाद एक आए और सबने वही बताया कि हमारी दिशा से एक राजा ने विक्षेप किया, चढ़ाई की है। चारों ओर से देखा कि चारों ओर से हरकारों ने आके वही समाचार दिया कि अन्य राजाओं ने चढ़ाई की है, तुम्हारे मंडलेश्वर लड़ रहे हैं। सेना को आदेश कर दिया राजा ने, सबको इकट्ठे कर दी। समुद्र जैसी विस्तृत सेना आ गई। वो देखा। इतने में एक ने आके बताया कि सुमेरु पर्वत के ऊपर भी विक्षेप हुआ है, विंध्याचल भी जल रहा है, चारों ओर से विक्षेप विक्षेप विक्षेप। राजा तैयार होकर युद्ध के लिए जा रहे हैं। सेनाओं को भी तो भेज दी। और हमने देखा इस प्रकार वो रानी को आश्चर्य होता है कि ये सब क्या, कैसे हो रहा है? चारों ओर से विक्षेप, मैं क्या देख रही हूं? ये सब पद्मराजा के साथ जो उनका जीवन था वो समाप्त हुआ। पद्मराजा का जीवन तुरंत ही वो दुखी हो गए।
माँ की कृपा से उसके प्रश्न के उत्तर के अनुरूप माँ ने उसको तीनों आकाश दिखाए। और राजा कहाँ है वो दिखाने के लिए, जब तक चिदाकाश में न पहुंचे तब तक तो वो नहीं देख सकते। हम सब भूताकाश और चिताकाश को छोड़ के स्फुरण मात्र को त्याग के और पूर्ण आत्म भाव में स्थित हो गए, तब हम वो अनुभूति कर सकते हैं जो लीला ने की। अब वृत्तांत विस्तृत है, हो रहा है। वशिष्ठ महाराज ने राम जी को बताया कि एक पर्वत के नीचे तलेटी में एक गांव है। पर्वत के ऊपर एक वशिष्ठ नामक ब्राह्मण है, उसकी पत्नी भी अरुंधति का नाम है उसका। वो ऊपर बैठ के ध्यान भजन साधना कर रहा है ब्राह्मण। इतने में राजा की सवारी निकलती है, उसका चित्त वहां जाता है। और वृतांत क्या होता है वो आज दिखाएंगे। तीन आकाश को बराबर याद रखें, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। तीन प्रकार के अवकाश है, खाली जगह है, आकाश है। अरुंधति उसकी पत्नी का नाम। जैसा खेचर वशिष्ठ का ज्ञान है वैसा भूचर वशिष्ठ का ज्ञान न था। खेचर वशिष्ठ अवकाश में जो वशिष्ठ थे उनका जैसा ज्ञान था वैसा भूमि पे रहने वाले वशिष्ठ का ज्ञान नहीं था। उसकी स्त्री का नाम अरुंधति था। वह पतिव्रता और चंद्रमा के समान सुंदर थी। बहुत सुंदर थी, पतिव्रता थी। और उसकी अरुंधति के समान विद्या, कर्म, क्रांति, धन, चेष्टा और पराक्रम उसका भी था। अरुंधति जैसे ही अरुंधति भी थी, बिल्कुल पराक्रम में, ज्ञान में, व्यवहार में, विचार में, सब प्रकार से वो आकाश से वशिष्ठ जी की अरुंधति जैसी ही वो थी। अर्थात ज्ञान और सब लक्षण एक समान थे। वह आकाश की अरुंधति थी और यह भूमि की अरुंधति। पर इतना ही था कि वह आकाश की अरुंधति थी, ये भूमि की अरुंधति थी, मगर दोनों बिल्कुल लक्षणों से समान थे। एक काल में वशिष्ठ ब्राह्मण पर्वत के शिखर पर बैठा था। वह स्थान सुंदर हरे तृणों से शोभायमान था। वशिष्ठ ब्राह्मण पर्वत के शिखर पर बैठा था, सुंदर स्थान था, हरे तृण आदि लालिमा और सर्वत्र हरियाली छाई हुई थी। एक दिन उस पर्वत के निकट शिकार खेलने के निमित्त अति सुंदर राजा नाना प्रकार के भूषणों से भूषित परिवार सहित उस पर्वत के निकट शिकार खेलने के निमित्त चला जाता। एक बार उस पर्वत के निकट एक सुंदर राजा अपने परिवार सहित सुसज्ज था, राजा था वो हुए ना, परिवार सहित शिकार खेलने के लिए वहां से जा रहा था। उसके शीर पर दिव्य चमड़ होता ऐसा शोभा देता था मानो चंद्रमा की किरणें प्रसर रही है। और शीर पर अनेक प्रकार के वस्त्रों की छाया मानो प्रसर रही है। और शीर पर अनेक प्रकार की छत्रों की छाया मानो रुपये का आकाश विदित होता था। अनेक प्रकार के छत्र की छाया थी उनके सिर पर। रत्नमणि के भूषण पहने हुए थे। रत्नमणि के सारे भूषण पहने हुए थे, जैसे चांदी छा गई हो आकाश में, ऐसा लगता था। मंडलेश्वर उसके साथ थे और हस्ती, घोड़े, रथ और मंडलेश्वर के साथ में थे। चारों प्रकार की सेना भी साथ थी, चारों प्रकार की सेना जो आगे चली जाती थी उनकी धूली बादल होकर स्थित हुई। निदान नौबत नगाड़े बजते हुए राजा की सवारी जाती देख के वशिष्ठ ब्राह्मण थे और राजा की सवारी जाती थी, वो वशिष्ठ महाराज ने देखी, उसको आकर्षण हुआ। वशिष्ठ ब्राह्मण मन में चिंतन करने लगा कि राजा को
बड़ा सुख प्राप्त होता है। हाँ, वशिष्ठ ब्राह्मण का मन चला, उसको कहा राजा जैसा सुख किसको नहीं होता, राजा को बड़ा सुख प्राप्त होता है। क्योंकि सब सौभाग्य से राजा संपन्न होते हैं। सर्व प्रकार के सौभाग्य से राजा संपन्न होते हैं, इसलिए राजा सबसे सुखी होते हैं। इस प्रकार राज्य मुझको भी प्राप्त हो। संकल्प हो गया, इस प्रकार राज्य मुझको भी प्राप्त हो गए। देखो चित्ताकाश में कितनी चंचलता होती है। भूताकाश को देख के चित्ताकाश चलित हो गया। तब तो वह यह इच्छा करने लगा कि मैं कब दिशाओं को जीत जाऊं और मेरे यश से कब 10 दिशा पूर्ण होगी। मैं कैसे सब दिशाओं को जीत लूं और मेरे यश से सारी दिशाएं कैसे पूर्ण हो जाएं। बस वो राजा का चिंतन उसके चित्त में शुरू हो गया। ऐसे छत्र मेरे सिर पर कब, राजा के सिर पर इतने छत्र डूलते हैं, मेरे सिर पे भी कब डूलेंगे इतने छत्र। चारों प्रकार की सेना मेरे आगे कब चलेगी। सुंदर मंदिरों में सुंदरी स्त्रियों के साथ में कब विलास करूंगा और मंद मंद शीतल पवन सुगंधता के साथ कब स्पर्श होगा। मंद मंद सुगंधित पवन का स्पर्श मुझे कब होगा। हे लीले, जब इस प्रकार ब्राह्मण ने संकल्प को धारण किया और जो अपने स्वकर्म थे सो भी करता रहा। इस प्रकार संकल्प मन में कर लिया, संकल्प को धारण करके अपने जो नित्य कर्म थे, स्वकर्म थे, वो भी करता रहा साथ साथ में। ब्राह्मण था, ब्राह्मण के सारे सत्कर्म होते हैं, वो सब संकल्प के साथ वो करता रहा। इतने ही में उसको जरावस्था प्राप्त हुई। इतने में वृद्धावस्था आ गई, पता नहीं वृद्धावस्था इतनी झड़प से आती है, कैसे बचपन चला जाता है, कैसे किशोरावस्था चली जाती है, कैसे युवावस्था चली जाती है और कैसे जरावस्था आती है, पता भी नहीं चलता मनुष्य को। जैसे कमल के ऊपर बर्फ पड़ता है तो कुम्हला जाता है, वैसे ही ब्राह्मण का शरीर कुम्हला गया, ब्राह्मण का शरीर मृत्यु का समय निकट आया, कुम्हला गया और मृत्यु का समय निकट आया। जब उसकी स्त्री भर्ता की मृत्यु निकट देख के कष्टवान हुई तो उसने मेरी आराधना जैसे तूने की है वैसे की और भर्ता की अजर अमरता को दुर्लभ जान के मुझसे वर मांगा कि हे देवी, मुझको यह वर दे। अरुंधति ने तेरी तरह मेरी भी आराधना की और अपने पति की मृत्यु निकट देख के अपने पति के अजर अमर की तो दुर्लभता उसको पता था, दुर्लभता देख के मुझे उसने बोला, हे देवी, मुझे ये वर दो कि जब मेरा भर्ता मृतक हो तब इसका जीव बाह्य न जावे। जब मेरा पति मृतक हो जाए तब उसका जीव बाहर न जाए, वो मेरे अंतःपुर में ही रहे। तब मैंने कहा ऐसा ही होगा। बस मैंने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। हे लीले, जब बहुत काल व्यतीत हुआ तो ब्राह्मण मृतक हुआ और उसका जीव मंदिर में ही रहा। बस ब्राह्मण मृतक हुआ, उसका जीव उसके मंदिर में ही रहा। जैसे मंदिर में आकाश रहता है वैसे ही मंदिर में रहा। जैसे मंदिर में आकाश, वैसे वो जीव भी मंदिर में ही रहा। वह जब आकाश रूप हो गया तब उसकी पुर्यष्टका में जो राजा का दृढ़ संकल्प था, इसीलिए जैसे बीज से अंकुर निकल आता है वैसे ही वह संकल्प आन पूरा। वो उसकी पुर्यष्टका में पहले किया हुआ संकल्प था राजा बनने का, वो आन स्फुरित हुआ। जब आकाश रूप हो गया, जब शरीर छूट गया, तब उसकी पुर्यष्टका में वो संकल्प आके स्फुरित हुआ और उससे वह अपने को त्रिलोकी का राजा और परम सौभाग्य संपन्न देखने लगा। इस संकल्प के स्फुरित होने से वो अपने को त्रिलोकी का राजा देखने लगा और परम सौभाग्यवान देखने लगा कि 10 दिशा मेरे यश से पूर्ण हो रही है। मानो 10 दिशा मेरे यश से पूर्ण हो रही है। मान और यश रूपी चंद्रमा की यह पूर्णमासी है। मान और यश रूपी चंद्रमा की पूर्णमासी है। इतना यश और मेरा मान बढ़ा गया है, परिपूर्ण हो गया है।
जैसे प्रकाश अंधकार को नाश करता है, वैसे ही वह शत्रु रूपी अंधकार का नाश करता प्रकाश हुआ। वाह वाह, शत्रु रूपी अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश हो गया वो। और ब्राह्मणों के चरणों का सेवन करने वाला दास हुआ। सिंहासन हुआ, अर्थात ब्राह्मणों को बहुत पूजने लगा। वो ब्राह्मणों को बहुत पूजता था क्योंकि उसके कार्य सारे शास्त्र संयुक्त थे। ब्राह्मण था और ब्राह्मण कर्म व्यवस्थित कर रहा था वो पूर्व। निदान अर्थियों को कल्प वृक्ष, जो अर्थार्थी आते थे उनके लिए कल्प वृक्ष समान था, जो चाहे वो देता था वो। इत्यादि जो सात्विकी और राजसी गुण है उनसे संपन्न हुआ। वो सात्विक और राजसी गुणों से संपन्न था। पर उसकी स्त्री उसको मृतक देख के बहुत शोकवान हुई। मगर उसकी स्त्री उसे मृतक देख के बहुत दुखी हुई, बहुत शोकवान हुई। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ की मंजरी सूख जाती है, वैसे ही वह सूख गई और शरीर को छोड़ के अंतवाहक शरीर से अपने भर्ता की, उसने शरीर छोड़ा और सूक्ष्म शरीर से अंतभाग शरीर से अपने भर्ता के भर्ता को वैसे ही जा मिली जैसे नदी समुद्र को जा मिलती है। जैसे नदी समुद्र को जा मिलती है वैसे अपने पति को जाके अंतभाग शरीर से वो मिले। और ब्राह्मण के पुत्र धन संयुक्त अपने गृह में रहे। और ब्राह्मण के पुत्र आदि जो भी वो सब अपने घर में ही रहा। उस ब्राह्मण को मृतक हुए अब 8 दिन हुए हैं कि वही वशिष्ठ ब्राह्मण तेरा भर्ता। वो ब्राह्मण को मृतक हुए आज 8 दिन हुआ है। वो वशिष्ठ ब्राह्मण तुम्हारा भर्ता राजा पद्म हुआ। राजा पद्म हुआ। अरुंधति उसकी स्त्री तू लीला हुई। अरुंधति जो उनकी स्त्री थी वो तुम लीला हुई। जितना कुछ आकाश पर्वत समुद्र पृथ्वी और त्रिलोकी है सो वशिष्ठ ब्राह्मण के अंतपुर में एक कोने में स्थित है। सब आकाश पर्वत हार मालाएं जो भी जगत है वो सब वशिष्ठ ब्राह्मण के एक कोने में स्थित है। वहाँ तुमको 8 दिन व्यतीत हुए हैं। वहाँ 8 दिन व्यतीत हुए। सूतक भी नहीं गया, अभी भी सूतक वहाँ नहीं निकला। और यहाँ तुमने 60 सहस्त्र वर्ष राज्य करके नाना प्रकार के सुंदर भोग भोगे हैं। 60,000 वर्ष राज्य किया है और बहुत भोग भोगे हैं। ये लीले जिस प्रकार तूने जन्म लिया है सो मैंने सब कहा है। हे लीले जिस प्रकार तुमने जन्म लिया वो मैंने तुमको कहा है। और वह क्या है? मगर वो क्या है वो समझ ले तुम। सब ही लीला ही वो वशिष्ठ ब्राह्मण की पत्नी देख अरुंधति थी। आकाशिक ब्राह्मण वशिष्ठ महाराज की पत्नी और तुम अरुंधति दोनों बिल्कुल बराबर इक्वल जैसे थे ज्ञान में सब प्रकार से। उसने जैसी मेरी आराधना की वैसे तूने भी मेरी आराधना की और मैंने उनको वरदान दिया वैसा तुमको भी वरदान दिया है। और इस प्रकार वहां वशिष्ठ ब्राह्मण को मृतक हुए, वो पति पत्नी मृतक हुए, उसको 8 दिन आज मिले। वहां अभी सूतक बने निकला और तुमने यहाँ 60,000 वर्ष तक ये राज्य सुख भोगा है। देखिए कहाँ कहाँ काल का चक्र हम समझ सके। काल सरल सूत्र जैसा चित्त में स्फुरण होता है वैसा वैसा अनुभव होता है। जितना कुछ जगत तुमको भासता है सो आभास मात्र है, संकल्प से फूटता है, वास्तव से कुछ नहीं। संकल्प से जगत फूटता है, वो आभास मात्र है, वास्तव में जगत कुछ है ही नहीं। हे लीले जो यह जगत सत्य न हुआ तो इसकी स्मृति कैसे सत्य हो? तो पूछती थी ना स्मृति तो मुझे ना उसका कारण, मगर अगर ये जगत ही सत्य नहीं तो उसकी स्मृति कहाँ से सत्य हो, इसकी याद कहाँ से सत्य हो? वो भी कल्पना मात्र संकल्प मात्र है तो इसकी स्मृति न हो सके। तुम हम और सब उसी ब्राह्मण के मंदिर में स्थित है। तुम हम और सब कुछ उसी ब्राह्मण के मंदिर में, उसके गृह में, इसके कोने में स्थित है। लीला बोली हे देवी तुम्हारे वचनों को मैं असत कैसे कहूँ? तो मेरे वचन को असत्य में नहीं कह सकती,
लेकिन मेरी समझ में भी नहीं आती। पर जो तुम कहती हो कि उस ब्राह्मण का जीव अपने गृह में ही रहा, वहाँ हम तुम बैठे हैं और देश देशांतर, पर्वत, समुद्र, लोक और लोकपालक सब जगत उसी ही गृह में है, तो संपूर्ण जगत उसी ही गृह में है, वह कैसे समझ में आए? तो वह उसमें समाया कैसे है? ये सब इसमें समाया कैसे? वशिष्ठ ब्राह्मण की एक छोटी गृह में, इसमें एक कोने में संपूर्ण जगत कैसे समाया? ये वचन तुम्हारे ऐसे है जैसे कोई कहे कि सरसों के दानों में उन्मत्त हाथी बांधे हुए हैं। हाँ, ये आपके वचन तो मुझे ऐसे लगते हैं कि कोई कहे कि सरसों के दाने में उन्मत्त हाथी बांधे हुए हैं और सिंहों के साथ मच्छर युद्ध करते हैं। सिंहों के साथ जैसे मच्छर युद्ध करते हैं, ऐसी बात जैसा लगता है मुझे। कमल के डोरे में सुमेरु पर्वत आया है। कमल को डोरे में सुमेरु पर्वत आया हुआ है। कमल पर बैठकर भ्रमर रस और जागृति की मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ मोर मेघ को गर्जता देख के नृत्य करता है। मूर्ति पर लिखा हुआ, पेंट किया हुआ मोर नृत्य करता है बादलों को देख के। जैसे बातें हुई है। जैसे ये सब असंभव वार्ता है, वैसे ही तुम्हारा कहना मुझको असंभव भासता है। बोले आपका कहना असंभव है, ऐसा नहीं कहते। मुझको आपका कहना जैसे ये सब असंभव है, वैसे ही मुझे असंभव लगता है। देवी बोली, हे लीले, यह मैंने तुझसे झूठ नहीं कहा। मैंने हमारा कहना कदाचित असत्य नहीं। हम कभी भी असत्य नहीं कहते, क्योंकि यह आदि परमात्मा की नीति है कि महापुरुष असत्य नहीं कहते। आदि परमात्मा की ये नीति है कि महापुरुष कभी असत्य नहीं कहते, इसलिए हमारा कहना असत्य नहीं है। हम तो धर्म के प्रतिपादन करने वाले हैं। हम तो धर्म के प्रतिपादन करने वाले हैं, धर्म को सिखाने वाले, दिखाने वाले हैं। जहाँ धर्म की हानि होती है, वहाँ हम धर्म प्रतिपादन करते हैं। जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है, वहाँ वहाँ हम धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। हम धर्म का प्रतिपादन न करें तो धर्म को और कैसे माने? हम अगर धर्म के अनुसार न बरते, धर्म का प्रतिपादन न करें, तो और लोग धर्म को कैसे माने? हे लीले, जैसे सोए हुए को स्वप्न में त्रिलोकी भास आती है, सो अंतकरण में ही होती है। हे लीले, याद रखो, सोए हुए को स्वप्न में जो भी भाषित होता है, वो अंतस्करण में ही भाषित होता है। और स्वप्न से जागृत होती है, वैसे ही मरना भी जान। और फिर वो स्वप्न से जागृत हो जाती स्थिति, ऐसे ही मरना जान। जब जहाँ मृतक होता है, वही जीव पुरेष्ठ का आकाश रूप हो जाता है। जीव जहाँ मृतक होता है, तब उसकी पुरेष्ठ का वहाँ ही आकाश रूप हो जाते हैं। और फिर वासना के अनुसार उसको जगत भास आता है। फिर उसकी जैसी वासना होती है, उसके अनुसार उसको जगत दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में जगत भास आता है, वह क्या रूप है? स्वप्न में जो जगत भाषित होता है, उसका क्या रूप है? आकाश रूपी है। वो आकाश रूपी है, कुछ नहीं होता, उसमें दिखाई देता है। वैसे ही हम इसको भी जान, इसको भी इसी प्रकार ही जानो। ये लीले, यह सब जगत तेरे उसी अंतकरण में है, क्योंकि जगत चिदाकाश में स्थित है। ये जगत तुम्हारे अंतस्करण में ही स्थित है, क्योंकि चिदाकाश क्या है? चित्ताकाश में स्थित। ये तेरे चित्ताकाश में है। चित्ताकाश चिदाकाश में। देखो, चित्त आकाश में जो भी भरा हुआ, जो जो संस्कार होते हैं, वो मृतक होने के बाद उसको फिर स्फुरित हो जाता है। तो जो जो हमारी वासनाएं होती है, जो जो हमारे संस्कार होते हैं, वो संस्कार
बॉडी पड़ा रहता है, पर पूरे टका के साथ चलते हैं और आगे उससे फिर चित्त का स्फुरण होता है जिसमें वो सब दिखाई देता है। जैसे आदर्श में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही चित्त में जगत है। जैसे आईने में प्रतिबिंब होता है, वैसे चित्त में जगत होता है और आकाश रूप है। इससे जो चित्त अंतःपुर में हुआ तो जगत भी हुआ। हाँ, चित्त अंतःपुर में स्फुरित हुआ ना, वो पूरा जगत स्फुरित हुआ। वो ही चित्त में ही सारे स्फुरण होते रहते हैं। हे लीले, यह जगत जो तुमको भासता है सो आकाश रूप है। बस ये जगत तुमको भाषित हो रहा है ना, वो हे लीले आकाश रूप है। जैसे स्वप्न और संकल्प नगर और कथा के अर्थ भासते हैं, वैसे ही यह जगत भी है। स्वप्नपुर, संकल्प नगर आदि जो भाषित होता है, वैसे ही ये जगत भी है। और जैसे मृत तृष्णा का जल भासता है, वैसे ही यह जगत भी। मृत तृष्णा का जल जैसे होता नहीं फिर भी भाषित होता है, वैसे ही ये जगत मृत तृष्णा के जल के बाद भाषित होता है। हे लीले, वास्तव में कोई पदार्थ उपजा नहीं, भ्रम से सब भासते हैं। वास्तव में हे लीले कोई पदार्थ उपजा ही नहीं, भ्रांति से ही सब भाषित होता है। चित्त के स्फुरण से ही ये सब दृश्यादिक दिखाई देते हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्नांतर, फिर उससे और स्वप्न में स्वप्नांतर, उसमें फिर स्वप्नांतर, जब स्वप्न टूटता है तब वैसे ही तुमको भी यह सृष्टि भ्रम से भासती है। बस तब पता चलता है, जब स्वप्न टूटता है तो स्वप्न था, भ्रम था, वैसे ये सृष्टि भी भ्रम ही है। हे लीले, यह जगत आत्मरूप है। वास्तव में जगत आत्मरूप है। जहाँ चिद अणु है वहाँ जगत भी है। जहाँ चिद अणु परमात्मा है वहाँ जगत भी है। परंतु क्या रूप है? आभास रूप है। परंतु वो जगत आभास रूप है, वास्तविक नहीं है। जैसे वह आकाश रूप है, वैसे ही यह जगत भी जैसे वह आकाश रूप है, वैसे ये भी आकाश रूप है। जगत बिल्कुल आकाश रूप है, कुछ हुआ नहीं। जिस प्रकार यह चेतता है उस प्रकार वो भासता है। जैसे जैसे वो स्फुरण करता है वैसा वैसा उसे भाषित होता रहता है। वैसे ही यह जगत भासता है, इससे इसकी कल्पना त्याग दो। इसलिए इस जगत की कल्पना का त्याग कर दो, भाई छोड़ दो, कुछ हुआ ही नहीं, स्फुरण मात्र दिखता है तुम्हें। इतना सुन फिर लीला ने पूछा, हे देवी, उस वशिष्ठ ब्राह्मण को मरे 8 दिन बीते हैं और हमको यहाँ 60 सहस्त्र वर्ष बीते हैं, यह वार्ता कैसे सत्य जाने? हाँ, मैं ये वार्ता कैसे सत्य जानूं कि वशिष्ठ ब्राह्मण को मृतक हुए 8 दिन हुए और यहाँ हमारे 60,000 वर्ष बीते हैं, वो कैसे मेरी समझ में आए? थोड़े काल में बड़ा काल कैसे हुआ? थोड़े ही समय में इतना लंबा समय कैसे हो गया? देवी बोली, हे लीले, जैसे थोड़े देश में बहुत देश आते हैं, वैसे ही काल में बहुत काल भी आते हैं। जैसे थोड़ी जगह में बहुत जगह आ जाती है। स्वप्न में देखो कितनी जगह सोए पड़े हो तुम, 3.5 हाथ की जगह में तुम्हारा शरीर है और तुमको कितने बड़े बड़े विस्तृत जंगल दिखाई देते हैं, बड़े बड़े विस्तृत बाग बगीचे महल आदि दिखाई देते, पशु पक्षी प्राणी मानव दानव देव सब दिखाई देता है। थोड़ी ही जगह में ये सब विस्तार दिखाई देता है। वैसे ही काल में बहुत काल, थोड़े काल में बहुत काल का अनुभव भी होता है। अहंता ममता आदि जितना कुछ जगत है सो आभास मात्र है। अहंता ममता आदि जो भी जगत है वो सब आभास मात्र है, उसे क्रम से सुनो और जानो। जब जीव मृतक होता है तब मूर्छा होती है और फिर मूर्छा से चैतन्यता पूर आती है। जब जीव मृतक होता है ना तब पहले से मूर्छा हो जाती है और मूर्छा से फिर चैतन्यता स्फुरित होती है।
मूर्छा से चैतन्यता फुराती है, उसमें यह भासता है कि यह आधार है तो यह आधेय है। उस चेतनता में आधार और आधेय स्फुरित होते हैं। ये आधार है तो ये आधेय है, ऐसा स्फुरण होता है। यह मेरा हाथ है, यह मेरा शरीर है, पूरा शरीर यह दिखाई देता मेरा है, पिता है, माता इसका पिता। मैं पुत्र हूँ, अब इतने वर्ष का मैं हुआ, अब इतने वर्ष का हुआ, ये मेरे बांधव है, ये मेरे इनके बांधव साथ हैं। में चला आता है। इनके साथ में मैं खेलता हूँ, चलाता हूँ। मरने के अनंतर इतने क्रम को देखता है। मरने के बाद ये सब वो देखता है, इतने क्रम को देखता है। इसके चित्त में ये सब लीले स्फुरित होता है। ये लीले जिस प्रकार वह देखता है वैसे ही यह भी जान। बस जिस प्रकार ये मृत्यु के बाद ये सब देखता है, वैसे ये भी जान भी। एक क्षण में और का और एक क्षण मात्र में और का और हो जाता भासने है, लगता है। और का और दिखने लगता है। यह जगत चैतन्य का किंचन है। ये जगत चैतन्य का किंचन है। जैसे स्वप्न में दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों भासते हैं, जैसे स्वप्न में दृष्टा भी दिखाई देता है, दर्शन भी होता है, दृश्य भी दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा में जैसे स्वप्न में दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों भासते हैं, वैसे ही आत्मसत्ता में यह जगत किंचन होता है। आत्मसत्ता में जगत का किंचन होता है और ब्रह्म से भासता है, और भ्रांति से भाषित होता है। वास्तव में नानत्व कुछ हुआ नहीं। वास्तव में भिन्न भिन्न कुछ हुई नहीं। भिन्न भिन्न जो दिखाई देता है वो कुछ बना ही नहीं है। जैसे स्वप्न में कारण बिना नाना प्रकार का जगत भासता है, वैसे ही बिना कारण स्वप्न में विविध प्रकार का जगत भाषित होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद जब मूर्छा उतरती है तब चित्त के स्फुरण से वैसे ही पररूप है और मन के भ्रम से भासता है। बस वैसे ही मन के भ्रम से परलोक में नाना परलोक प्रकार का दिखाई देता जगत है। कारण बिना ही भासता है। परलोक दिखता है, विविध प्रकार का जगत भाषित होता है, बिना कारण ही वो भासता है। सो आकाश रूप है, ये सब आकाश रूप है और मन के भ्रम से भासता है। बस मन के भ्रम से ही सब भाषित होता है। वैसे ही यह जगत भी मन के भ्रम से भासता है। वैसे ही संपूर्ण जगत भी मन के भ्रम से ही भाषित होता है। स्वप्न जगत, परलोक और जागृत जगत में भेद कुछ नहीं। स्वप्न जगत कहो, परलोक कहो और जागृत जगत कहो, इसमें कोई भेद नहीं, सब समान स्फुरण मात्र है। जैसे वह ब्रह्म मात्र है, वैसे ही यह ब्रह्म मात्र है। बस ब्रह्म मात्र ही है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जैसे समुद्र में तरंग कुछ वास्तव नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ वास्तव नहीं। आत्मा में जगत वास्तव में कुछ भी नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग कुछ नहीं है, जल ही जल है, वैसे ही आत्मा अपने आप में नित्य स्थित है। स्फुरण से वासना के अनुसार ये भिन्न भिन्न प्रकार का जगत भाषित होता है। असत ही सत्य की नाय भासता है। बिल्कुल असत्य ही सत्य जैसा भाषित होता है। किसी कारण से उपजा नहीं। ये जगत कोई कारण से उपजा नहीं है, इसी कारण अविनाशी है। इसलिए अविनाशी ब्रह्म और कोई नहीं है। हे लीले, जैसे चैतन्य मुखत्व हुए चेतन आकाश रूप भासता है, जैसे स्फुरित हुए चेतन आकाश रूप भाषित होता है, वैसे ही चैत्यता में चेतन आकाश है। चैत्यता में स्फुरण में ही ये चेतन आकाश है, क्योंकि कुछ हुआ नहीं। वास्तव में हुआ कुछ नहीं, स्फुरण में ही वो भाषित होता है। जैसे समुद्र में तरंग होता है तो वह तरंग कुछ जल से इतर है नहीं, जल ही है, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ इतर नहीं, बल्कि जल में तरंग के नाय भी आत्मा में जगत नहीं।
जल में तरंग की नाई भी आत्मा में जगत नहीं, जगत तो वास्तव में है नहीं, भ्रांति मात्र दिखता है। जैसे शशि के श्रृंग असत है, वैसे ही जगत असत रूप है। जैसे कुछ शशि उपजा के नहीं। श्रृंग है ही नहीं, वैसे आत्मा में और कुछ उपजा ही नहीं। हे लीले, जब जीव मृतक होता है तब उसको देश काल क्रिया उत्पत्ति नाश कुटुंब शरीर वर्ष तब होता है आदि जीव, तब उसको देश काल क्रिया कुटुंब परिवार वर्ष समय आदि सब भाषित होता है। नाना रूप भासते हैं पर थे नहीं। ये विविध प्रकार के रूप भाषित होते हैं, मगर वो कुछ होता नहीं, वो भ्रांति से ही भाषित होते हैं। वैसे ही कारण बिना यह जगत भाषित है, तो दृश्य और दृष्टा भी कोई न हुआ। कारण वगैरह जगत दिखता है तो न कोई दृश्य हुआ न दृष्टा हुआ, देखने वाला भी कोई नहीं और दिख रहा है ऐसा भी कुछ नहीं। देश काल क्रिया द्रव्य इंद्रिया देश काल क्रिया द्रव्य इंद्रिया प्राण मन और बुद्धि सब ब्रह्म से मन भासते और हैं। बुद्धि सब ब्रह्म से भाषित होता है। आत्मा उपाधि से रहित आत्मा आकाश कोई रूप उपाधि है नहीं है, उपाधि से रहित आकाश रूप। और उसके प्रमाद से जगत ब्रह्म उसको उदय हुआ न है। जानने के कारण जगत ब्रह्म होता है। आत्मा के प्रमाद के कारण जगत ब्रह्म हो रहा है। आत्मा को नहीं जानते इसलिए जगत का स्फुरण होता है। हे लीले, ब्रह्म में क्या नहीं होता। ब्रह्म में क्या नहीं होता। जैसे एक रात्रि में हरिश्चंद्र को 12 वर्ष ब्रह्म से भासे थे, हरिश्चंद्र राजा को एक ही रात में 12 वर्ष भाषित हुए थे, वैसे ही यहाँ भी थोड़े काल में बहुत काल भासा है। वैसे यहाँ भी थोड़े काल में बहुत काल दिखाई दिया है, भाषित हुआ है। दो अवस्था में और का और भासता है। दो अवस्था ऐसी है जिसमें जो वो है उससे उल्टा ही भाषित होता है, और से और भाषित होता है। स्वप्न में और का और भासता है और उन्मत्तता से भी और का और भासता स्वप्न है। एक ऐसा है कि और का और ही भाषित हो, जो है नहीं दूसरा ही दिखे, और पागल को ऐसा हो है उससे उल्टा ही दिखे, उन्मत्तता है। अभोक्ता आपको भोक्ता मानता है, अभोक्ता और अपने आप को भ्रम से भोक्ता मानता है, उत्साह और शोक को इकट्ठा देखता है। और भ्रांति से दुखी भी होता है और सुखी भी होता है। शोक और हर्ष एक साथ देखता है। किसी को उत्साह होता है और स्वप्न में मृतक भाव शोक को देखता है। किसी को उत्साह बहुत होता है, तब देखो मृतक भाव में शोक देखता है। ये सब स्वप्न में देखता है, स्वप्न में उत्साह भी देखता है, स्वप्न में शोक भी देखता है एक साथ। पागल भी ऐसा ही, जो है इसे उल्टा ही देखता है। बिछड़ा हुआ स्वप्न में मिला दिखता है, बिछड़ा हुआ स्वप्न में आके मिला सो आपको बिछड़ा जानता है, और जो मिला उसको बिछड़ा जान लेता है। काल और है भ्रम करके और काल देखता है। काल है दूसरा और भ्रांति से दूसरा देखता है। इससे देखो यह सब ब्रह्म रूप है। इसलिए विचार करके देखो कि सब ब्रह्म रूप है। जैसे ब्रह्म से यह भासता है, वैसे ही यह जगत भी ब्रह्म से भासता है। ये सब स्वप्नादि भासता है, वैसे ही ब्रह्म से जगत भी भाषित हो रहा है। परंतु ब्रह्म से इतर कुछ नहीं। मगर ये सब ब्रह्म से इतर कुछ नहीं, दूसरा कुछ हुआ ही नहीं। इससे न बंधन है और न मोक्ष है। इसलिए न बंधन है न मोक्ष है। बंधन होवे तो मुक्ति की जरूरत पड़े ना, सवाल ही नहीं। न बंधन है न मोक्ष है। जैसे मिर्च में मिर्ची में तीक्ष्णता है, वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे मिर्च में तीक्ष्णता अभिन्न है, वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे खंबे में पुतलियां होती है, वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे स्तंभ में पुतलियां होती हैं वो चित्त में ही होती है, वैसे ही आत्मा में जगत होता है। और जैसे खंबे में पुतलियां कुछ हुई नहीं,
जो का त्यों ही है, और शिल्पी के मन में पुतलियां है। हम तो जैसा है वैसा ही होता है, मगर शिल्पी के मन में इसके जितने पुतलियां होती हैं सबकी, वैसे ही ब्रह्म में जगत है नहीं। वैसे ब्रह्म में जगत है ही नहीं, मगर पर स्फुरण से मन रूपी शिल्पी में जगत रूपी पुतलियां कल्पी मन है। रूपी शिल्पी ने जगत रूपी पुतलियां कल्पी हैं। क्या अद्भुत समझाया, कितना सरल बना दिया। आत्मसत्ता जो की त्यों नित्य आत्मसत्ता शुद्ध, जैसी है वैसी ही वैसी नित्य शुद्ध, अजर अमर अपने आप में अपने स्थित आप है। में स्थित है। देवी बोली, हे लीले, जब जीव को मृतक से मूर्छा होती है, जब जीव को मृत्यु होने के कारण मूर्छा होती है, तब शीघ्र ही उसको फिर कुछ जन्म और देश काल क्रिया द्रव्य और मरते ही अपना तुरंत ही परिवार देश काल क्रिया अपना परिवार सब भाषित होता है। आदि नाना प्रकार का जगत भास आता है। बस शीघ्र ही जैसे मृत्यु की मूर्छा उतरी, तुरंत ही अपना एक जगत नया भाषित होता है, जैसी वासना होती है वैसा। पर वास्तव में कुछ नहीं, मगर वास्तव में कुछ स्मृति नहीं, भी असत्य है। स्मृति भी झूठी है, स्मृति से कुछ दिखाई दिया ऐसा मानने का भी कोई कारण नहीं है। एक स्मृति अनुभव से होती है और एक स्मृति अनुभव से होती है, अनुभव बिना भी होती एक अनुभव बिना भी कुछ स्मृति स्फुरित होती है। पर दोनों स्मृति मिथ्या है। दोनों स्मृति, दोनों यादगार जो भी है वो मिथ्या है। जैसे स्वप्न में अपना देह देखता है तो वह अनुभव असत्य है। स्वप्न में अपने वह शरीर को देखता है तो वो अनुभव, तो स्वप्न का अनुभव तो मिथ्या है, क्योंकि वह कुछ अपने मरने की स्मृति से नहीं भासा। मरने की स्मृति से वो देह फिर नहीं भाषित हुआ, ये झूठा है। और उस स्मरण की स्मृति भी असत्य है। स्मरण की स्मृति भी अगर रह गई ये झूठी है, वो भी असत्य है। स्वप्न में कोई पदार्थ देखा तो जागृत में उसको स्मरण करना भी स्वप्न में अगर कोई पदार्थ देखा है तो जागृत में उसको याद करना भी झूठा है। याद करके क्या मिले, क्योंकि वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं। वास्तव में हुआ ही नहीं कुछ। स्वप्न में अगर कोई अनुभूति हुए कि स्वप्न में आज हमारी लॉटरी लग गई, हम मल्टी मिलियनर हो गए, जगने के बाद वो कहेगा कि मैं मल्टी मिलियनर हूँ? नहीं, उसको कहेगा तो मुझे भ्रांति हुई। इससे यह जगत अकारण रूप है और जो है सो चिदाकाश ब्रह्म रूप है। इससे जगत कारण है, जो है वो चिदाकाश ब्रह्म रूप ही है। न कुछ विदुरथ की सृष्टि सत्य है और न यह सृष्टि सत्य है। न कोई विदुरथ की सृष्टि लीला तुमने देखी वो, न वो सत्य है न यह सृष्टि सत्य है। सब संकल्प मात्र है। सब संकल्प मात्र है। जैसा चित्त में स्फुरण हुआ वैसा वैसा ये अनुभव होता दिखा। इतना सुन लीला ने पूछा, हे देवी, जो यह सृष्टि ब्रह्म मात्र है तो वह जो विदुरथ की सृष्टि है सो इस सृष्टि के संस्कार से हुई है और यह सृष्टि उस ब्राह्मण और ब्राह्मण, यह सृष्टि के संस्कार से वो विदुरथ की सृष्टि हुई, संस्कार से हुई है। और ये सृष्टि वो ब्राह्मण की स्मृति में स्मृति संस्कार से हुई है। किसकी स्मृति से हुई वो है? किसकी स्मृति हुई? वो ब्राह्मण की। आपने बोले ब्राह्मण की स्मृति में ये सृष्टि कहाँ से आई? ब्राह्मण की स्मृति संस्कार से हुई है तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सृष्टि किसकी स्मृति से हुई वो है? ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सृष्टि किसकी स्मृति से हुई? देवी बोली, हे लीले, वह जो वशिष्ठ ब्राह्मण की सृष्टि है सो ब्राह्मण के संकल्प से हुई। ब्राह्मण का वो संकल्प था, मैं कब राजा बनूं, ऐसा राजा, ऐसा दबदबा, ऐसे तीनों लोग का मैं राज्य करूं, सार्वभौमत्व में बोलूं, ऐसा जो संकल्प उसको हुआ, उस संकल्प से ही उसको वो सृष्टि भाषित हुई है। और ब्राह्मण ब्रह्मा में पूरा है। और ब्राह्मण ब्रह्मा में पूरा है। परंतु वास्तव में ब्रह्मा भी कुछ नहीं हुआ तो उसकी सृष्टि क्या कहो? परंतु वास्तव में देखो तो ब्रह्मा भी नहीं में तो ब्राह्मण भी कहाँ से आया? ये कुछ बना नहीं। इतनी विस्तृत सृष्टि यहाँ तक की देखी, विदुरथ तक की, वो कुछ बने नहीं है। यह
जितना कुछ सृष्टि है ये जितनी भी कुछ सृष्टि है जो दिखाई दी, सो उसी ब्राह्मण के मंदिर में है। वो सब सृष्टि उसी ब्राह्मण के मंदिर में है, क्योंकि ये ब्राह्मण का संकल्प था। वास्तव में कुछ हुआ नहीं, वास्तव में कुछ हुआ नहीं, सब संकल्प रूप है। वो वशिष्ठ ब्राह्मण ही पद्मराजा हुआ, वो ही विदुरथ हुआ, और इतना सारा वृत्तांत जो देखा वो उस वशिष्ठ ब्राह्मण उसके चित्त के संकल्प में ही सब है। तो इससे भिन्न और कुछ नहीं है। वो ब्राह्मण ब्रह्मा के संकल्प में है। ब्रह्मा कुछ नहीं हुए तो कुछ हुआ ही नहीं, और मन के पूर्णे से बस भासती सिर्फ है। मन के स्मरण से ही ये सब भाषित हुआ है। जैसे जैसे संकल्प पूरता है वैसे ही वैसे होकर भासता है। जैसे जैसे संकल्प होता है वैसे वैसे होकर भाषित होता है। अपने चित्त के संकल्पों का ही हमारा जगत होता है। हम जो भी अनुभव आज तक कर चुके वो भी हमारे संकल्प स्फुरण का परिणाम है। अभी भी कर रहे हैं वो हमारे संकल्पों के स्फुरण अनुसार ही कर रहे हैं। आगे भी जब चित्त शांत नहीं होगा जब तक, तब तक इस प्रकार का संसरण होता रहेगा और इस प्रकार का दृश्यादिक हम देखते रहेंगे। जब मन को निर्विचार करके चिदाकाश ब्रह्म में जाके स्थित नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के संकल्प उठते रहेंगे और संकल्प के अनुसार सृष्टियां दिखाई देती रहेंगी। जैसे समुद्र में जो तरंग आदि भिन्न भिन्न प्रकार के भाषित होते हैं वो दिखते हैं, मगर वो सब जल रूप है, जल के सिवा कुछ नहीं। इस प्रकार ये सारे जगत चित्त के संसरण से दिखाई देते हैं। जो भी दृश्यादिक है वो सब चित्त का संसरण है। जब तक हम वहां चिदाकाश ब्रह्म में अपने निज स्वरूप में जाके स्थित नहीं हो जाएंगे, चित्त को अपूर्ण करके चैतन्य स्वभाव में स्थिति नहीं करेंगे, तब तक ये सब दृश्यादिक जगत स्फुरित होता रहेगा और भाषित होता रहेगा। इसलिए याद रखें ये सब चित्त का पसारा है, स्फुरण मात्र है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे संकल्प राम जी हम करते जाते हैं वैसे वैसे दृश्य होकर आगे भाषित होते हैं। तो चित्त के स्फुरण को हम सत्य न समझें, दृश्यादिक जो हम देख रहे हैं उसी को भी सत्य न समझे। एक चिदाकाश ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे भिन्न भिन्न तरंग बुद्ध चक्रादिक वो जल के सिवा और कुछ नहीं है, वैसे ये सब ब्रह्म रूप है, सब पूर्ण ब्रह्म है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। भ्रांति से भिन्न भिन्न भाषित हो रहा है। श्री सद्गुरु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की ओम द्रगोयाम वन्य पुष्टिवर्धनम उर्वारुकविवर्धनान् नित्यमुष्टिमां दातम्। 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 ओम द्रगोयाम वन्य पुष्टिवर्धनम उर्वारुकविवर्धनान् नित्यमुष्टिमां दातम्।